एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो फार्मेसी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है उसमें आज हम कर रहे हैं ओसियोसिस एंड मस्कुलर सिस्टम। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ओस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओस्टियोपोरोसिस है जो वो किस में ज्यादा कॉमन है? चिल्ड्रन में, ओल्ड मैन में, न्यू बोर्न चाइल्ड में या ओल्ड वुमेन में? तो ये हमारी ओल्ड वुमेन्स में आपको देखने को ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। तो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन, ओसिफिकेशन, माइटोसिस या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन? तो ये होता है हमारा ओसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस वेयर द इन्फेक्शन ऑफ इंडेक्स लाइंगर विल स्प्रेड। ये लाइंगर यहाँ पे कोई वर्ड नहीं होता, अभी ये फिंगर आएगा, फिंगर विल स्प्रेड, एफ। तो मिड पाल्मर स्पेस में होता है, रेडियल बर्ड्स में होता है, या थिनर स्पेस में होता है, या डोर्सम ऑफ हैंड ऑफ इन्फेक्शन इन आइसोकोलेटल फोसा इज ड्यू टू। तो ये होता है हमारा थिनर स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन। तो पटेला बोन जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पाम, स्कल, नी, ईयर। तो ये हमारी नी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, सिस्मोइड बोन इज। जो सिस्मोइड बोन होती है वो रिब्स, स्केपल या स्ट्रेनम या टेंडन्स। तो जो हमारी सिस्मोइड बोन होती है ये टेंडन में होती है। नेक्स्ट है, थिन प्लेट लाइक बोन प्रेजेंट इन पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेजल स्पेक्ट्रम। तो ये कहाँ पे होता है? जाइगोटिक बोन, पेरिटल बोन, थाइमोइड बोन या वोमर। तो ये वोमर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी नहीं है इसमें से? तो रेडियस जो है, रेडियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेशन फॉर्म द ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ह्यूमरस एंड रेडियस, कार्पस, हिप गिर्डल एंड फीमर, स्कल एंड नेक वर्टिब्रेट। तो ये हमारी कार्पल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिश्यू कनेक्टिंग मसल टू बोन कॉल्ड। क्या बोलते हैं टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स को? टेंडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ मसल आर प्रेजेंट इन। स्मूथ मसल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आई में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्लैडर में या इन सभी में। तो हमारी स्मूथ मसल इन सभी में प्रेजेंट होती हैं। एक बच्चों कोशिश करेंगे कि मंडे से या फिर नेक्स्ट वीक में जरूर एक जो आपकी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम होते हैं ना, वो एग्जिट एग्जाम आपको कवर करवाएंगे। क्योंकि जो डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम होता है तो ये स्टैंडर्ड हमारा एचएसएससी का उसी के लेवल से है। तो हो सका तो आपको मंडे से या नेक्स्ट वीक से जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम्स हुए हैं अभी तक के, या जो उस टाइप के सैंपल पेपर हैं, तो वो सभी भी कवर करवाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी। तो बॉल एंड सॉकेट, हिंग ज्वाइंट, रोटेशनल ज्वाइंट या पाइवट ज्वाइंट। तो जो रोटेशनल ज्वाइंट होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन डिफॉर्मेशन कैन occur due to lack of calcium, phosphorus, vitamin D and all of these। तो बोन डिफॉर्मेशन जो है इन सभी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एक्सिल बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी 126, 80, 206 या 202। तो एक्सिल बोन्स जो होती हैं अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल आर कनेक्टेड टू द बोन बाय। जो मसल्स हैं वो बोन से किस तरह कनेक्टेड होती है, किससे?
लिगामेंट से, कार्टिलेज से, टेंडन से या कोलेजन से? तो वो हमारी होती है टेंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ हार्ट, ब्रेन, एयर्स, साइनस या जॉइंट्स? तो ये हमारे होते हैं जॉइंट से। ये 2-3 क्लास जो आपकी बच गई है एपीएससी की, ज्यादा सिलेबस नहीं बचा एपीएससी का, 2 ही क्लास में, 3 क्लास में और कवर हो जाएगा। एक आपका ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम, एक में हम आपकी जो है ग्लैंड्स और सेंसरी ऑर्गन, और फिर एक में यूरिनरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। तो 3 क्लास में आपकी एपीएससी कंप्लीट हो जाएगी, जितना भी आपका एपीएससी का सिलेबस था एचपीएस एचएसएससी के अकॉर्डिंग। तो अब 2-3 क्लास में जो है, जो यूरिनरी सिस्टम है और रिप्रोडक्शन सिस्टम है, वो आपको अच्छी तरीके से तो बता देंगे। और इनकी थ्योरी जो है थोड़ा आप लोग ध्यान दें, कि जो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है और ग्लैंड जितनी है। कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ, कैल्शियम जो है किसका मेजर कंपोनेंट है? स्प्लीन का, बोन का, किडनी का, लीवर का? तो कैल्शियम जो है बोन का मेजर कंपोनेंट है। जैसे हमारे क्लास में थोड़ा वो थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं ना, रिव्यू सा हो जाता है, तो अब ये 2-3 क्लास में नहीं होगा, बाकी यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम में दोनों में कंप्लीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल? जो बेसिक यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में, वो मायोफाइब्रिल्स, स्क्लेरोमर, टेंडेंस या एक्टिन एंड मायोसिन? तो वो होती है हमारी सैक्रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ phalanges इन अपर लिम्स? तो अपर लिम्स में phalanges का कितना टोटल नंबर होता है? 10, 14, 20 या 28? तो अपर उसमें होता है हमारा 28। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल आर प्रेजेंट? तो कितने पेयर होते हैं इंटरकोस्टल मसल मसल के? 11, 12, 13, 14? तो ये होते हैं हमारे 11 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रोलमा रेफर टू? तो सेक्रोलमा किसको रेफर करता है? साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल को, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्केलेटल मसल, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल, या मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल? तो ये करता है मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मसल ऑफ शोल्डर इज? शोल्डर की मेन मसल कौन सी है? ट्रेपिजियस, ग्लूटस, डेल्टोइड, सुप्रासाइनटस? तो ये होती है हमारी सुप्रासीनेटस। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी पोर्शन? तो रेगुलेटरी पोर्शन का कौन सा एग्जाम्पल है? एक्टिन, ट्रोपिनिन, न्यूबिलिन या मायोमेसिन? तो ये होती है हमारी ट्रोपिनिन। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बोन आर देयर इन द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट बॉडी में कितनी होती है? 206 होती हैं। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है बॉडी में? फीमर होती है, थाई बोन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है, द नी कैप इज द कॉमन नेम ऑफ? तो नी कैप जो है किसका कॉमन नेम होता है? तो ये हमारे पटेला का कॉमन नेम होता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पार्शियल बोन आर देयर इन द क्रेनियम? तो कितनी होती है? 4, 1, 2, 3? तो ये हमारी 2 होती हैं। नेक्स्ट है, साइनोवियल सेल इन जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो साइनोवियल सेल जो हैं जॉइंट्स है, वो किसका एग्जाम्पल है? हार्ट का, ब्रेन का, या जॉइंट का, या साइनस का? तो साइनोवियल सेल्स जो हैं वो जॉइंट का ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, एक्सिस इज ए बोन ऑफ? तो एक्सिस किसकी बोन है? स्कल की, लेग की, स्पाइनल कॉर्ड की, या फोर आर्म की? तो ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कोकाइगल वर्टिब्रेट्स फ्यूज टू फ्रॉम कोकाइकस बोन? तो कितने वर्टिब्रेट करते हैं फ्यूज? 4, 8, 6, 2? तो ये हमारे 4 वर्टिब्रेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन कंटेन्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेड बोन मैरो इन ए ह्यूमन? तो फीमर, स्टर्नम, ह्यूमरस, पटेला। तो कौन सी बोन है जो मोस्ट अमाउंट ऑफ रेड बोन मैरो का करती है? वो फीमर। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए फनी बोन? तो फनी बोन किसको बोलते हैं? मसल, नर्व, बोन, ब्लड वेसल। तो ये नर्व को। नेक्स्ट है, द बोन इन ए बेबी ओसिफाई ओनली आफ्टर इट्स बर्थ। तो स्कल, क्लेविकल, मैंडिबल या रिस्ट। तो ये होता है हमारी स्कल में। नेक्स्ट है, हाइड्रोपेटेटिट इज फाउंड इन हाइड्रोक्सी पेटाइट। ये कहाँ पे होता है? टीथ में, ब्लड में, हेयर में, स्किन में। तो हाइड्रोक्सी पेटाइट होता है टीथ में। नेक्स्ट है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड मेनली एक्ट अपॉन द, जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं वो कहाँ पे एक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी या मस्कुलर सिस्टम। तो हमारे मस्कुलर सिस्टम में ज्यादा एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, लोअर बॉडी ऑफ स्कैपुला इज एट ए द लेवल ऑफ T4, T3, T4, T7। तो ये हमारे T7 पे होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल? तो टेम्परल, मैक्सिला, मैंडिबल या जाइगोमेटिक। तो ये होती है हमारी मैंडिबल। नेक्स्ट है, इलियम इज ए बोन ऑफ। तो इलियम कौन सी बोन है? इनोमिनेट बोन, वर्टिबल बोन, स्कल बोन या कोकाइकस बोन। तो ये होती है हमारी इनोमिनेट बोन। नेक्स्ट है, विच वेसल इज हाईली मस्कुलर? तो कौन सी जो है वेसल हाईली मस्कुलर है? कैपिलरी, वेन, लिम्फ, कैपिलरी या आर्टरी। तो आर्टरी जो होती है हमारी वो हाईली मस्कुलर होती है। नेक्स्ट है, द डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल इज इन जॉइंट लीड्स टू डिजीज, गाउट, अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन या कैलकुलाई। तो ये होते हैं हमारे गाउट। नेक्स्ट है, द ट्राइसेप्स मसल इज सिचुएटेड ऑन द। तो ट्राइसेप्स मसल कहाँ पे सिचुएटेड होती है? अपर मिडल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म या एंटीरियर एक्सेप्ट ऑफ द आर्म, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म ह्यूमरस या इंटीरियर थोरेसिक वाल। तो ये होती है हमारी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट बोन? तो फ्लैट बोन के एग्जाम्पल स्कल बोन, नी कैप, स्टर्नम या कार्पल्स। तो ये होते हैं हमारे स्टर्नम। नेक्स्ट है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? बोन, कार्टिलेज, डेंटाइन या लिगामेंट। तो ये होते हैं हमारे डेंटाइन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फेशियल बोन इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फेशियल बोन जो है वो जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबल, मैक्सिला या प्लेटेंटाइन बोन। तो ये होती है हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन होती है, मैंडिबल। नेक्स्ट है, इंटरफेरेंगल्स जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ प्लेनर जॉइंट्स, पायोइड जॉइंट्स, हिंज जॉइंट या सैडल जॉइंट्स। तो ये होते हैं हमारे हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक ब्लड सप्लाई? बोन, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे कार्टिलेज में होता है जो ब्लड, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन? तो कौन सी होती है? टेलूज, कैलिंकस, क्यूबॉइड या नार्विकुलर। तो ये होती है हमारी कैलेनियस, कैलकेनियस। नेक्स्ट है, व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन द
Anatomy, anatomical position. Which of the following is not? The face is forward. The palm are facing backward. The body is erect. The arm are at the side. So the palm are facing backward. Next question है the total number of cranial bone in human skull is 8, 12, 30, 32. तो ये होती है हमारी 8. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं इसमें से. पेलेंटाइन बोन और एल शेप्ड बोन, ये तो राइट है. मैग्जिला इज द लोअर जा बोन, नहीं ये गलत है. बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है नेशनल septum gets damaged. Its recovery requires cartilage known as elastic cartilage, fibrous cartilage, calcified cartilage या हाइलिन cartilage. तो ये होता है हमारा हाइलिन cartilage. तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों. फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन के. तो उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी आप देखना, क्योंकि अब 2-3 क्लास की जो थ्योरी नहीं हो पाएगी. थ्योरी हम करेंगे यूरिनरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में. जितना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सारा, और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक से आपको जो कंप्लीट एग्जिट एग्जाम होता है अपने 2-3 राइटर्स की बुक को, अच्छी अच्छी बुक्स को फॉलो करके, तो जितनी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जिट एग्जाम के जो टॉपिक वाइज, तो क्वेश्चन बना के आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे. तो वहां से आपको एग्जिट एग्जाम जो डी फार्मेसी सिलेबस होता है सारा HSSC में तकरीबन वही सिलेबस सेम सा रहता है, तो उसको स्टार्ट करेंगे. तो आपको एक डेली मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आइडिया आता रहेगा कि तैयारी कैसे चल रही है. डेली डेली सब्जेक्ट करेंगे. अब हमारी 2 क्लास रहेगी PHC की, इसके बाद हम फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ ही कोग्नोस या किसी हॉस्पिटल फार्मेसी या और किसी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, अपने सिलेबस को कवर करेंगे. और हरियाणा जी के और कंप्यूटर के लिए हमारी प्ले लिस्ट है इसी चैनल पे, आप लोग वो देख सकते हैं. उससे हरियाणा जी के टॉपिक वाइज MCQ सीरीज में कंप्लीट है, कि हर टॉपिक के सिर्फ MCQs हैं, थ्योरी नहीं है कि आपको थ्योरी रटनी या पढ़नी नहीं पड़ेगी, सिर्फ MCQs हैं. कुछ उसमें अपडेट मिल सकते हैं आपको जो करंट था, या कुछ जो स्कीमें योजनाएं थी, तो उसको आप लोग अपडेटेड रहें. और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें वीडियो को. और सब्सक्राइब अपनी वीडियो को शेयर करो यार ग्रुप्स में, जो आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, या जितने बच्चों को जानते हो आप CET दी है, फार्मेसी कर रखी है. सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइबर को बढ़वाओ प्लीज़. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.